दोस्तों, आज की कहानी है हाय हाय बहू मेरी बेटी को मैंने वॉशिंग मशीन दी, वो क्यों बरसात के पानी से कपड़ों को धोएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी ओ भाभी देख लो, दोनों को मेरी एक नहीं सुन रहे। दोनों के दोनों बारिश में भीग रहे और ये सूट को भी अपनी बहन को देकर वो भी सपा सही कर रहा है। रुक जाओ, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। रीना अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए रसोई में गई। भाभी, मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। रिया और रवि मेरी सुनी नहीं रहे। अब अगर मैं उनको लाने गई तो भी भीग जाऊंगी। नीता मुस्कुराई और बोली, भीगने दीजिए दीदी, गर्मी का दिन है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत गमोरिया होगी वो भी खत्म हो जाएगी। ये बचपन फिर लौट कर नहीं आएगा। बस देखिएगा कि वो फिसले नहीं। मैं अभी आती हूँ। दूर से रीना अपने भतीजे और भतीजी को देख रही थी और कहीं ना कहीं अपना बचपन भी याद कर रही थी। तभी नीता की सास आई और बोली, तुम कितना भी समझा लो ये दोनों मानने वाले नहीं है, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गए। तभी रिया बोली, नहीं दीदी, सब कहते मैं आप पर गई हूँ, अब आप कहती मैं मम्मी पर गई हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं किस पर गई हूँ। तभी नीता आई और बोली, बस बस बच्चों, आज के लिए बहुत हो गया, अब बीमार पड़ जाओगे, अब जा जाओ। देखो बारिश भी बंद हो गई। वो बरामदे में जाकर ध्यान पूर्वक दोनों बच्चों को पकड़ कर लाई और बेटी के सर को तौलिए से साफ कर रही थी। वही रवि की बुआ उसके बंदर को पोस रही थी और उसे दुलार कर रही थी। रीना बोली, ये जानकारी मुझे नहीं थी कि बरसात में भीगने से गमोरिया दूर हो जाती है। माँ, तुमने भी कभी नहीं बताया था। माँ बोली, ये किस डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया। हाँ, गांव में लोग कहा करते थे। वो बोली, फिर भाभी बारिश के पानी को क्यों इकट्ठा करती और यही बोल रही थी। नीता हंसकर बोली, दीदी सच में हमारे बड़े यही करते थे। हाँ, जब हम भीग कर आते थी और बारिश के पानी को मैं इसलिए इकट्ठा करती हूँ ताकि उसे कुछ सफेद कपड़ों को साफ कर सकूँ। आप कभी ड्राई करके देखिएगा, बरसात के पानी में कपड़े बहुत साफ होते हैं। हाय हाय बहू मेरी बेटी को मैंने वॉशिंग मशीन दी है, वो क्यों बरसात के पानी से कपड़ों को धोएगी। नीता मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी वॉशिंग मशीन तो हमारे पास भी है, मगर आपकी वो सफेद वाली साड़ी याद है जो मैंने धोकर आपको दी थी। आपने कहा इस की पुरानी चमक लौट आई है, वो मैंने बारिश के पानी से साफ की थी। ननद बड़ी आश्चर्य से भाभी से पूछी, इसका क्या कारण हो सकता है। वो बोली, कारण का तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरी माँ कहा करती थी। अब आप देखिए, धोबी भी तो बरसात के पानी में कपड़े साफ करता है। कपड़े क्यों इतने अच्छे साफ होते, कुछ तो कारण होगा। चलिए छोड़िए, अब अंदर आइए, मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, खाकर बहुत अच्छा लगेगा। बोली बोली, इस बार मैं भी अपने घर पर एक दिन बरसात का पानी इकट्ठा करूंगी और आपका नुस्खा अपना कर देखूंगी। भाभी हंसने लगी और वही उसकी माँ बोली, कि आप फालतू की बात करती हो। अरे ये गांव में पली बड़ी है, इसलिए ये सब देखे, तुम इन जमीलों में मत पड़ो। ये रोज नए नए कामों को करती रहती है। अब चलो तुम पकोड़े खाओ। वो बोली, माँ बात गांव और शहर की नहीं है, बल्कि एक अच्छे सीख की है। गांव में भी कभी कभी कुछ ऐसे नुस्खे मिल जाते जो शहर के लोग सोच भी नहीं पाते। तभी विवेकपति ऑफिस से लौटे और बोले, अरे वाह, यहाँ तो वो पकड़ों की पार्टी चल रही है, मौसम का मजा तो और ही लेते हैं। तभी बच्चे भागते भागते आए और बोले, पापा आज हम दोनों बारिश में खूब भीगे, हमें बहुत मजा आया, मगर बुआ हमारे साथ नहीं भीगी। वो हंसकर बोले, बुआ तो मेरे साथ बचपन में भीगती थी, क्यों दीदी याद है ना, माँ से छुप कर हम दोनों कैसे भीगते थे। और सब हंसने लगे। रीना अपनी माँ से मिलने के लिए 2-3 दिन के लिए मायके आई हुई थी, तो वो अकेली आई थी। अगले दिन रविवार था, काफी गर्मी थी, सभी बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, खूब तेज से बारिश आई। बच्चे फिर भागने लगे, परंतु आज उनकी माँ ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। वो बोली, कल तुम दोनों भीगे, इसलिए आज बिल्कुल नहीं, और उन्हें अंदर लेकर चली गई। तभी विवेक का शरारत सूझी और वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचकर बरामदे में ले गया और उसके साथ भीगने लगा। वो बोली, माँ तुम बोल रही
तीन बच्चे किस पर गए? दोनों बच्चे अपने बाप पर ही गए। उनकी माँ इतनी जिद्दी तो नहीं है, देखो आज तो इतने मुझे भिगा दिया। विवेक बोला, दीदी कल आप चली जाओगी, फिर कब मौका मिलेगा बचपन के दिन को याद करने का? और दोनों भीगने लगे। थोड़ी देर में नीता आई तो दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर हंसने लगी। ननद भाभी का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है, तो हर खुशी में एक दूसरे को शामिल कर ही लेते, तो बारिश में भी भीगने से वो कैसे छूट जाएगी। रीना अपनी भाभी को भी बारात में मैं बुलाया और खूब सबने मस्ती की। दूर बैठी उसकी सास पूरे परिवार को हंसता खेलता देखकर खुश हो रही थी। दोस्तों, ये बरसात तो एक बहाना है, बस खुशियों को फिर से एक दूसरे के साथ भी जी लेना है। सारा खारा पी रही सही, मगर रिश्तों पर अपनी फुहार डालता और उसमें नई उम्मीद जगाता और बचपन की याद दिलाता है।